गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल, और बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमने आपको बताया था अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। पहला जो बताया था वो क्या था, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में हमने कौन कौन से स्टेप्स बताए थे। हमने स्टेप्स आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला स्टेप क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, क्या थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, वो नाइट्रेट्स में चेंज हो रही थी जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, या बैक्टीरियम जैसे एजेटोबैक्टर होता है, इन सब के द्वारा हो रही थी। इसके बाद हमने बताया था अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा था कॉम्प्लेक्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर का इनटू अमोनिया, और ये जो प्रोसेस थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं उनके थ्रू हो रही थी। फिर हमने क्या बताया था आपको, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में बताया था कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स, एंड आफ्टर नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स। और ये जो हो रहा था सब वो किसके थ्रू हो रहा था, इट टेक्स प्लेस बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल हमने बताया था नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर रेस्पेक्टिवली। अगर डीनाइट्रिफिकेशन एक लास्ट स्टेप था, डीनाइट्रिफिकेशन। डी मीन्स होता है डिटैचमेंट। तो नाइट्रोजन जो थी सॉइल के अंदर थी उसका फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदलने की प्रोसेस जो थी वो डीनाइट्रिफिकेशन थी। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका रिडक्शन कह लो, रिड्यूस होते हैं, और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द सॉइल, और फाइनली दे कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन गैस एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और वापस ये कहां चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, जिससे जो सॉइल होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो अफेक्टेड होती है ड्यू टू द डीनाइट्रिफिकेशन। ये पूरा हमने बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्बन साइकिल। ठीक है, तो आज हम आपको दूसरा जो बताने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, तो वही क्या था, यहां बगल से लिख देते हैं साइड से। आज हम बताएंगे अबाउट द कार्बन साइकिल। दूसरा साइकिल जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल में वो है कार्बन साइकिल। आपने देखा होगा कि कार्बन जो है वो अर्थ पर वेरियस फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हो, चाहे वो ग्लूकोज में कार्बन हो, या वो मार्बल में हो। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट होगा। इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म। ये एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट। आपने सुना होगा डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों क्या है, कार्बन से ही बने होते हैं। ग्रेफाइट तो जानते हो कि जो आपकी पेंसिल होती है, ड्राइंग पेंसिल होती है, उसके अंदर जो भरा हुआ होता है जिससे आप लिखते हैं, वो आपकी बुक में नहीं है टॉपिक, डोंट वरी, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं। हम इसका पीडीएफ भेज देंगे आपके ग्रुप में, सो आराम से उसको देख लेना, नोट कर लेना, यहाँ आप जल्दी से इसको समझ लो जो हम समझा रहे हैं। तो कार्बन की बात कर रहे थे, तो कार्बन अगर देखा जाए तो एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, एटसेट्रा। एबायोटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म्स में एबायोटिक एनवायरनमेंट में हो सकता है, आप जानते हैं, एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि जो CO2 होती है, CO2 की परसेंटेज जो हमारा एनवायरनमेंट है
0.03%। ये कहां होती है? एटमॉस्फेयर में। ये तो सब लोग जानते हो, क्यों भाई? ये तो सब लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? 0.03%। पहला तो एबायोटिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरी बात, कार्बोनेट के रूप में और हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट्स के रूप में जो वेरियस मिनरल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डिसॉल्व फॉर्म में देखें तो कार्बोनिक एसिड होता है एंड बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वाटर में। कौन कौन से? अगर डिसॉल्व फॉर्म की बात करें तो डिसॉल्व फॉर्म में एक तो हो जाएगा कार्बोनिक एसिड और दूसरा हमने बताया बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ये जो होगी वो डिसॉल्व फॉर्म में होगी और ये डिसॉल्व किसमें होगी? इन द वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में हो सकती है। फॉसिल फ्यूल की बात करें, फॉसिल फ्यूल तो जानते ही होंगे, जैसे कोल है या पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब के सब क्या है? ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये सब में भी ये प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं दे यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। आपने जब फोटोसिंथेसिस हम बता रहे थे या आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बता रहे थे, तो उसमें क्या था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो फूड यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, चाहे वो स्टार्च हो या अदर हो, उन जो प्रोडक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हर्बीवोर्स टेक करते हैं। बाद में ये स्मॉल एंड लार्ज जो कार्निवोर्स होते हैं वो उनमें ये कार्बन पहुंच जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये तो पहुंची है एटमॉस्फेयर से या अदर सोर्सेस से ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो एज वेल एज एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न्स टू द बायोस्फीयर, अगर बायोस्फीयर में वापस जो रिटर्न होती है किन किन फॉर्म्स में हो सकती है वो हम फॉर्म्स बता रहे हैं। पहली बात समझो कि जो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों के दोनों ही रेस्पायरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों ही, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों ही रेस्पायरेशन करते हैं। और आप जानते हैं कि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो ऑर्गेनिक फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को क्या करती है? उसका ऑक्सीडेशन करती है और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो वापस कहां चला जाता है? वो वापस चला जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। तो वो अल्टीमेटली कहां पहुंच गई? रेस्पायरेशन के थ्रू वो पहुंच गई वापस एनवायरनमेंट में। अब दूसरा तरीका होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं या फिर जो डेड बॉडीज हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजर्स इनको फ्री कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, तो ये फिर से बायोस्फीयर में पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा आप चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, डेट इज फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रो प्रोडक्ट्स का आप यूज करते हैं और उसके बर्निंग से जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। एक तरीका ये होगा। इसके अलावा आपने सुना होगा फॉरेस्ट में फायर हो जाती है, मीन जंगल में आग लग जाती है और जंगल में जब आग लगती है तो उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो भी रिलीज होके कहां पहुंच जाता है? इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तरीके हो गए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिटर्न होगी बायोस्फीयर में कितने तरीके से होगी। इस तरीके से जो कार्बन होता है वो साइकिल होता है, साइकिलिंग उसकी होती है रिपीटेडली थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स, वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो बहुत सारी जो फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू
ये साइकिल कार्बन साइकिल होता रहता है। एक हम फिगर बना रहे हैं, उस फिगर के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप भी उसको बना लो। देखो इसको सबसे पहले हम ऊपर लिख रहे हैं टॉप पे एटमॉस्फेयर CO2, यहां हमने लिख दी एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहां देखें, सबसे पहले आप यहां बना दो, इस तरफ हो जाएगा प्लांट्स के ऊपर, इस तरफ हमने लिखी प्लांट्स। और प्लांट्स के बारे में जैसा कि हम बता रहे थे कि प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पायरेशन करेंगे, और रेस्पायरेशन के थ्रू ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो ये प्लांट्स जो थे, उन प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की और अल्टीमेटली ये कहां पहुंच गए, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहां एक चीज और होगी, अगर वो फोटोसिंथेसिस होगा तो यहां वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाएगा। देखो यहां हम दिखा रहे हैं, इसको लेते हुए अब यहां इस साइड हम क्या लिख दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। आप भी नोट कर लो, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस हो गया। ये जो जा रही है CO2 एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो किसके थ्रू जा रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन चली गई, ठीक है। अब यहां ये तो हो गया, इसके अलावा ये जो है इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये फॉसिल फ्यूल अगर जलाएंगे, आप बर्न करेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिलीज होगी, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल होगा, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल के अलावा और देखो आप यहाँ एक चीज हम क्लियर कर दें कि जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हो गए, और रूट रेस्पायरेशन हो रहा है, या फिर रेस्पायरेशन, ये रूट रेस्पायरेशन होने के बाद वो अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद यहां हम प्लांट से ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पहुंच गए किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। इसको दिखा दो आप, एनिमल्स में, ये हो गए एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स हो गए। एनिमल्स के बाद आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होगी, तो इनको जो डेट्रिटस होंगे वो डिकम्पोज कर देंगे। इसको क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन होगा। यहां हम दिखा दे रहे हैं, ये सॉइल सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर करो, ये सॉइल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ तो ये यहाँ पहुंच जाएगी, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये सॉइल सॉल्यूशन के साथ अल्टीमेटली यहाँ देखो, दिखा सकते हो, ये पहुंच रही है यहाँ से
मोस्टली ये रेस्पिरेशन बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। यहाँ रेस्पिरेशन कौन करेगा? सॉइल के अंदर जो होंगे, सॉइल के अंदर क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म होंगे, सॉइल ऑर्गेनिज्म होंगे। रेस्पिरेशन बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल का जब बर्निंग होगा तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन के थ्रू हमने दिखाई दिया। एनिमल्स देखो तो एनिमल्स भी होंगे, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करेंगे। तो एनिमल्स रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगी? इनटू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी। तो ये है कार्बन साइकिल इन नेचर। ये फिगर जो बनाया है, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स कार्बन साइकिल इन नेचर। नेचर में जो कार्बन साइकिल हो रहा है वो हमने इसमें दिखाया। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको समझा दे रहे हैं आपको कि कैसे ये सब होता है नेचर में, ठीक है। ये नेचर में कैसे होता है ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो यार, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो प्लांट्स यूज कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में इन्होंने प्लांट्स ने यूज किया, ठीक है। अब प्लांट्स या तो डायरेक्ट जला दिए जाएंगे, कभी वो लकड़ी के यूज करते हैं, या फिर ये अगर कंप्रेस हो जाएंगे तो वो बन जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स को अगर बर्न करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, पहली बात। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो किसमें बदल रही है? कार्बोहाइड्रेट में। और ये कार्बोहाइड्रेट को एनिमल्स ले, तो एनिमल्स के अंदर पहुंच गए। अब एनिमल्स की अगर डेथ होगी तो ये डेट्रिटस जो होंगे वो डिकम्पोजिशन करेंगे, अल्टीमेटली वो सॉइल के अंदर पहुंच जाएगी। और सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रेस्पिरेशन जब करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये आप बड़े आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको कर सकते हैं कार्बन साइकिल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में आपको कई बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में कैसे यूटिलाइज होगी। तो हमने बताया, सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर लेते हैं। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये तो कार्बन साइकिल हो गया। थैंक यू सो मच।